हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीयर स्टॉक एनालिसिस। हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, दोनों के इंट्राडे के लेवल्स और कुछ स्टॉक्स जो कल के ट्रेडिंग सेशन ये आने वाले हफ्तों में एक अच्छा मूवमेंट हमें दे सकते हैं। आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। तो निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं। हम निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट निफ्टी का हायर लेवल पर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। 9 दिसंबर में निफ्टी ने लो बनाया था 17,379। अभी निफ्टी ने लो बनाया है 17,405 और उसके अगर 8 दिसंबर पे देखें तो निफ्टी ने लो बनाया था 17,308। तो आप देख सकते हैं कि कैसे निफ्टी धीरे धीरे अपना जो सपोर्ट है वो हायर लेवल पे शिफ्ट करता जा रहा है और नीचे के लेवल से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें निफ्टी में नज़र आ रहा है। तो एक बुलिश कैंडल बना है निफ्टी में, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि निफ्टी थोड़ा सा वीक क्लोज होता हुआ दिखा, ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है निफ्टी। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो लगभग नीचे के साइड में अगर हम चार्ट पर देखते हैं तो एक जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो रहेगा 17,420 से लेकर 17,400 के अराउंड। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट लेवल हम देख सकते हैं लगभग 17,380 के अराउंड, और ये ब्रेक होने पर अगला सपोर्ट रहेगा 17,350 से 17,300 के अराउंड हमें नज़र आ सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की तरफ अभी निफ्टी लगभग रेजिस्टेंस पर खड़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। 17,550 से 17,600 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम ऊपर की तरफ 17,550 से 17,650 से 17,700 की तरफ बढ़ सकते हैं। इंट्राडे के लेवल्स की अगर बात करें तो जैसे ही निफ्टी 17,500 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम निफ्टी में 17,557 से 17,579 लेवल हिट होते हुए देख सकेंगे। फिर 17,623 से 17,639 और 17,689 और 17,718 ये लेवल। अगर 17,718 का लेवल ब्रेक होता है तो 17,782, 17,823 से 846 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। उसके बाद 17,937 से 17,957, 17,985 और 18,053 से 18,091 और 18,121 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे ऊपर की तरफ। ये पूरे हफ्ते के लेवल्स हमने आपको ऊपर की तरफ बताए हैं। अगर वीकनेस दिखता है निफ्टी में 17,511 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो 17,491 पर एक सपोर्ट है, ये ब्रेक होते हैं 17,443 से 17,425, 17,383 से लेकर 17,359, 17,304 से 293 और 17,240 से 227, 17,116 से 161, 17,096 से 17,085, 17,037 से 17,031 और 16,969 से 16,900 का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल निफ्टी में रहेगा। बैंक निफ्टी में भी नीचे के लेवल से एक मूवमेंट आते हुए हमें दिखाया है। हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने लो बनाया है 36,824 का, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग मिला है 37,105 का। तो एक अच्छा क्लोजिंग हम कह सकते हैं। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना है, ये हमें इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी शायद ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो कल अगर बैंक निफ्टी का हाई ब्रेक होता है 37,153 तो हम ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं वो हमें 37,250 से 37,300 के अराउंड नज़र आएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 37,400 का जो लेवल है वो ब्रेक होते ही 37,468 से 37,500 के लेवल हम देख पाएंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो 37,600 का लेवल भी हम अचीव कर सकते हैं। अगर वीकनेस की बात करें तो डेली चार्ट पे हमें लगभग जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 36,800 से 850 का लेवल। ये ब्रेक होते ही
36,700 का लेवल जो है एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। पूरे हफ्ते के इंट्राडे लेवल्स आज हम देख लेंगे। बैंक निफ्टी अगर 37,100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो 37,249 से 37,311, 37,443 से 37,493, 37,637 से 37,734, 37,927 से 38,025, 38,121, 38,397 से 38,417, 38,543, 38,748 और 38,809 से लेकर 38,954 ये ऊपर के तरफ के लेवल्स रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी में हमें वीकनेस नज़र आता है तो 37,057 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ये ब्रेक होते ही 36,900, 36,865, 36,717 से 36,673 और 36,477 से 36,481, 36,284 से 291, 36,096 और 36,100, 35,911 से लेकर 35,814, 35,721, 35,667 और 35,627 से लेकर 35,462 और 35,439 ये इम्पोर्टेंट जोन्स रहेंगे पूरे हफ्ते के लिए। तो चलिए अब स्टॉक्स देखते हैं। तो पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड में एक जो सपोर्ट जोन था 2158, 2220 ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया, वहीं से स्टॉक ने बाउंस कर लिया है। अब अच्छे वॉल्यूम्स भी है स्टॉक में। कल अगर स्टॉक 2295 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो 2305 ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 2320, 2340, 2350, 2360 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 2400 से 2430 तक के लेवल इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में आप देख सकते हैं एक पैटर्न बना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये एक बुलिश पैटर्न है। स्टॉक ने एक यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ गया, 457 का लो लगाया, फिर से एक बार 541 का हाई, फिर से वहाँ से एक लो बनाया स्टॉक ने 489 का, और अब स्टॉक फिर से एक बार 532 का हाई बनाकर अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम स्टॉक में 535, 538, 540, 545, 550 और 560 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 570 से 590 तक के लेवल हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में हमने अगर आप चार्ट को थोड़ा पीछे जाकर देखें तो लगभग जून में एक जो हाई लगाया था स्टॉक ने 88 के अराउंड, 88, 89 के अराउंड, उसको क्रॉस करते हुए रीटेस्ट करते हुए स्टॉक ने फिर से एक बार ऊपर की तरफ ट्रेडिंग करना शुरू किया है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 94, 95 के अबाउ ट्रेड करना शुरू करता है, 95 के अबाउ, तो स्टॉक में हम 96, 97, 99 और 100 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 105 तक के लेवल भी इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट और बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये मूवमेंट नज़र आ रहा है। हायर हाई बना रहा है स्टॉक और अच्छे सपोर्ट से भी बाउंस कर रहा है, तो एक अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में नज़र आ सकता है। अगला स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया में भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है। लगभग 4.13% का पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है हमें आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। तो कल अगर स्टॉक 2490 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 2500 का पहला टारगेट रख सकते हैं। अगर ये अचीव होता है तो 2510, 2520, 2530, 2550, 2570 और 2600 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट, बढ़िया वॉल्यूम के साथ, और स्टॉक में हायर हाई बन रहा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन स्टॉक ने उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आखिरी ट्रेडिंग सेशन में दिया है। तो एक अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी जो स्टॉक हमारे रडार पर है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़। आप चार्ट को अगर देखें थोड़ा सा पीछे जाकर तो 4733.90 का हाई लगाया था पिछली बार स्टॉक ने। अब लगभग स्टॉक ने फिर से एक बार वही लेवल रीटेस्ट किया 26 अक्टूबर को, फिर से एक बार रीटेस्ट किया 29 को, और फिर से एक बार स्टॉक नीचे आने की कोशिश की, लेकिन 29 नवंबर को स्टॉक ने लो बनाया 4831 का। यानी स्टॉक का जो एक बेस है वो हायर लेवल पे शिफ्ट हो गया है, और फिर से एक बार स्टॉक ने अब ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू किया है। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 5575 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 5585,
5600, 5620, 5635, 5650, 5670, 5680 और 5700 के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बढ़िया मूवमेंट, बढ़िया वॉल्यूम के साथ जनरेट हो रहा है। अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो इस स्टॉक में क्षमता है कि ये 6000 तक का एक टारगेट हमें दे सकता है। बढ़िया मूवमेंट, बढ़िया वॉल्यूम के साथ जनरेट हो रही है, एक हायर हाई भी बन रहा है, तो अच्छे टारगेट इस स्टॉक में भी हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड। गुड नाइट।